तो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई है उम्मीदवारों की, इसने जिन उम्मीदवारों के नाम कहीं ना कहीं उनको भी हैरानी में डाल दिया, उनको भी सरप्राइज में डाल दिया। और किसको कहां से टिकट दिया गया? नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, इनको दमिनी से उम्मीदवार बनाया गया। अगला चेहरा जल्दी से सामने लेकर आइए। अगले जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इनको दिया गया है नरसिंहपुर से टिकट। इसके अलावा जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उनको पार्टी ने चुनाव में उम्मीदवार बनाया है निवास विधानसभा क्षेत्र से। और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, इनके बारे में आप जानते हैं, इंदौर 1 से इनको पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो ये बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज जिन पर पार्टी ने दांव लगाया। इसके अलावा रीति पाठक सांसद हैं, इनको सीधी सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। सांसद हैं और विधानसभा के चुनाव के लिए इनको उतारा गया है मैदान में। राकेश सिंह भी सांसद हैं, इनको जबलपुर पश्चिम से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। और साथ ही गणेश सिंह सांसद, इनको सतना से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है विधानसभा चुनाव में। और उदय प्रताप सिंह जो सांसद हैं, इनको जो गाडरवारा सीट है वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरीके से ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज, और इनको चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी की क्या नर्वसनेस सामने नजर आ रही है नीरज? देखिए, नर्वसनेस नहीं कह सकते, इसे रणनीति का हिस्सा भी कह सकते हैं। क्योंकि जब आप एक करो और मरो की स्थिति में होते हैं तो उस समय आप अपने सारे बड़े अस्त्र को मार्केट में उतार देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे क्यों रहे? लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होना है। ऐसे में यदि कोई सीट जो लोकसभा सांसद जीत सकता है तो उसको चुनाव मैदान में उतारने में क्या जाता है? क्योंकि अगर राज्य में उनकी सरकार होगी तो लोकसभा चुनाव भी बहुत आसानी से जीता जा सके। और लोकसभा चुनाव हमेशा याद रखिए कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे होता है, यानी कि अगर उस सीट से किसी और को भी खड़ा किया जा सकता है लोकसभा सीट में तो वो जीत सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यही बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि भाई चुनाव जो है किसी का एक का चेहरा आगे किया नहीं जा रहा है, और पूरा का पूरा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखकर लड़ा जा रहा है, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ की हो। इस बीच मैं आपका परिचय कराती हूं, जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है पार्टी के शिवम त्यागी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता ज्योति कुमार, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शिवम त्यागी, पहला सवाल आपसे ही है, जब चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस पर चुनाव लड़ा जाना है, फिर ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों तक को चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से जो उतारा गया है, इससे क्या संदेश और क्या संकेत? कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, तब तक मुझे लगता है जरा ज्योति कुमार जी का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ज्योति कुमार जी, और उनसे जानते हैं। ज्योति कुमार जी, कांग्रेस की तो हालत यहां पर ऐसा लग रहा है कि रेस में पूरी तरीके से पिछड़ रही है। अभी तक कोई उम्मीदवारों के नाम का आप लोग ऐलान नहीं कर पाए, क्यों सर? That is a part of our study. It's nothing to do with your analysis and the other people. आप बात को आप समझें। पूरी दुनिया कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नैया डूब गया, और उसकी बौखलाहट जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पर, जवान पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर है, और उनका जो लिस्ट निकल रहा है उसमें दिख रहा है। और आप बोल रहे हैं कांग्रेस की नैया डूब रही है। कांग्रेस जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उसके कारण मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री अभी वहां जाकर रैली किया। उस रैली में उन्होंने बहुत भाषण दिया, जिसमें 40 बार से ज्यादा कांग्रेस का नाम। कल आनन फानन में इन्होंने जो लिस्ट निकाला, देखिए, महिलाओं की बात की, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की, उसमें किनका नाम लिया? उसमें 5-6 लोग जो है, कौन लोग हैं? वो महापुरुष हैं जो महिलाओं को सुर्पनखा कहा था, जो महिलाओं के ड्रेस के बारे में, विजयवर्गीय के बारे में उनको टिकट दिया है। और आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आपने जो टिकट निकाला 78 अभी तक निकाले हैं, आप क्यों नहीं 33% दे देते हैं? क्यों नहीं आप महिलाओं को टिकट दे देते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी मानसिकता नहीं है। बात कांग्रेस पार्टी तो यही बोल रही है ना कि इनकी मंशा ही नहीं है। जिस प्रधानमंत्री जो नए पार्लियामेंट में बात करते रहे, जहां पर कि वो सेंगोल जो राजधर्म की बात, राजदंड के सामने बोले कि जिसमें एक आचार होते, मर्यादा होनी चाहिए, उस पार्लियामेंट में एक सेक्शन, इस देश के महत्वपूर्ण सेक्शन के लोगों को आपने गाली सुनवा दिया। ठीक है, ज्योति जी, आचार्य की बात करते हैं। ज्योति जी, आपने
तोमर जी को भी ज्योति टिकट मेरा मिला है, सवाल जो था, कृषि मंत्री है। जो मेरा कृषि सवाल मंत्री के क्या था हाल है? उसके अपने जवाब में मध्य आप कह प्रदेश रहे हैं कि में, साहब ये अपने स्ट्रैटेजी मध्य है, प्रदेश में- लेकिन सवाल ये सर कि जो जीती जिताई आपकी स्ट्रैटेजी, वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला फॉर्मूला जो कर्नाटक में देखने के लिए मिला था, मध्य प्रदेश में वो फॉर्मूला अपनाने में कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है? मेरा सवाल ये था। कर्नाटक में तो आप लोग बड़ी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हम पहले ले आए हैं उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट, यहां मध्य प्रदेश में सर सांप क्यों सूंघ गया? ये मेरा सवाल था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, आप कह रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, सर मैं मान लेती हूं, लेकिन मैं बता रही हूं कि मैंने सवाल आपसे क्यों पूछा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।